राजा ने रानी से कहा, अगर वो शर्त पूरी नहीं की ये फिर मरेगी, या तो अपने बेटी का जीवन देख लो, और या फिर ये जो इतनी कठिन बात है या ये देख लो। रानी बोली, मैं अपनी बच्ची का, बेटी का जीवन चाहती हूं, जो कुछ है स्वीकार कर लो। राज परिवार राजकुमारी को लेकर मुनि के पास आया। वो भद्रा बता रही है और प्रार्थना राजा ने की, महाराज हम ये आपको समर्पित करते हैं, आप इसे स्वीकार कर लो। यह पत्नी होकर रहेगी, आपकी सेवा करेगी, पूरा राज आपकी सेवा करेगा, आप इसे स्वीकार कर लो और इसको आप क्षमा कर दो। मुनि ने कहा, राजन जो तुमने कहा ये तो मैं सुनना भी नहीं चाहता, करने के बाद तो बड़ी दूर की है, मैं सुनना भी नहीं चाहता। हम तो मुनि हैं और मुनियों के लिए पूरे जगत की महिलाएं, हमारे तीन ही नाते होते हैं, माता, बहन और पुत्री का नाता। महात्मा कबीर का बेटा एक हुआ, उसका नाम कमाल था। नाम कमाल रख दिया, पर कथाकारों ने कहा नाम कुछ और था। कमाल तो वो हो गया जो कोई ऐसा काम कर दे जो आश्चर्य का हो, उसके लिए कहते हैं कमाल कर दिया भाई। उसका नाम कमाल कैसे हुआ? वह युवा हो गया था। पिता ने, कबीर ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए कई लोग पूछते हैं रिश्ते के लिए क्या विचार है। उसने कहा बताओ। बोले दो ही रास्ते हैं, या सन्यासी हो जाओ और या गृहस्थ में चले जाओ, ऐसे तो कैसे रहोगे। उस लड़के ने कहा पिताजी मैंने एक बात सोची है। बताओ क्या सोची है। जो बड़ी है वो मेरी माता है, जो मेरे बराबर के वो मेरी बहनें हैं, जो छोटे वो मेरी पुत्रियां हैं। इससे हटकर कोई स्त्री मिले मेरा रिश्ता कर देना। कबीर ने कहा जा, वो तो एक ही है, उसको मुक्ति कहते हैं। अब तो तेरा वही संबंध होगा और कहीं नहीं हो सकता। तब उसका नाम कमाल हो गया। कमाल कर दिया। कैसी बात कही। ये वहां तो एक घटना है और यहां तो सारी ही घटनाएं हैं जैन संतों के, मुनियों की। और आगे कहूं, जो सच्चा मुनि साधु है ये उसी की बात है, वो यही कमाल करते हैं। मुनि ने कहा सारी स्त्रियां जो बड़ी हैं माताएं हैं, बाकी मेरी बहनें हैं, छोटी मेरी पुत्रियां। मैं तो ये सुन भी नहीं सकता राजन जो तुमने कहा। महाराज ये मरेगी फिर। देखो मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं, मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता, मैं अपनी साधना भंग नहीं कर सकता। राजा की स्थिति ऐसी हो गई जैसे काष्ठ की प्रतिमा हो, करी तो करे क्या। अब फिर एक आवाज आई, देख लिया तुमने ये कितने महान है, इनका त्याग कितना ऊंचा, देख लिया इनकी महानता को। ये जगत वंदनीय है, तुम सब इनकी वंदना करो। इन्होंने क्षमा कर दिया है, जाओ चले जाओ, अब कुछ नहीं होगा। राज परिवार वंदन करके क्षमा मांगते लौट गया। राजकुमारी भद्रा ठीक हो गई। राजकुमारी ने आगे बताया, ये चर्चा विश्रुत हो गई, सब जगह चर्चा में आ गई। अरे भाई राजकुमारी ने ऐसा कर दिया, यूं हुआ, फिर ये बात हुई, ये बात हुई, जन चर्चा में आ गई।
मेरे पिता ने मेरा विवाह करना चाहा, कोई राजकुमार तैयार नहीं हुआ। लोगों की बात, ये तो भाई बीमार थे, कोई कैसे भूत आया करते, कोई ये कहे ये तो भाई इसका तो वागदान हो गया, हम तो स्वीकार नहीं करें। हुआ ही नहीं विवाह, कहीं संबंध। तब मेरे पिता ने मुझे इन ब्राह्मण को दान में दे दिया। इस तरह राजकुमारी का यूं संबंध एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब ये मेरे पति हैं जो यज्ञ करता ब्राह्मण है। राजकुमारी से वो ब्राह्मणी है। उसने कहा सुनो, जिसने इतना बड़ा त्याग दिखाया उसकी महिमा को तुम समझ सकते हो? तुमने बड़ा अनर्थ किया ऐसे महामुनि की अविनय करके। जीना चाहते हो, बचना चाहते हो, क्षमा मांग लो। बंधुओं, बड़ा आनंद का शास्त्र है, बड़ा अद्भुत है। यहां आया है गिरिम नहे खण, जो मुनि का अपमान करता है वह नाखूनों से पर्वत को खोदता है। खोदा जा सकता है? ऐसा काम करता है। नाखूनों से पर्वत को खोदने का काम करता है जो मुनि का अपमान करता है। अयम दंते खाया है, और वह लोहे के चुने दांतों से चबाना चाहता है जो मुनि का अपमान करता है। टूट कर बाहर आएंगे सारे, जिसने ये कोशिश करी, ये बात करी। जाए तेयम पाहिंग हणाई, और कोई अहंकार मांगे कि मैं आग पी कर दिखा दूं, मर जाएगा, जल जाएगा। ये तो शायद बच जाए जे भिक्खु अवमन्न है, जो साधु के अवमानना अपमान करता है, वो नहीं बच सकता। तीन कितने बड़े उदाहरण दिए उसने। तुमने ऐसा ही काम किया है। आशी विष उग्र तवो महिषी, ये महर्षि क्षमा के अवतार होते हैं, लेकिन तंग किए जाने पर, सताए जाने पर ये आशी विष, ऐसा जहर जिसका स्पर्श होते आदि मर जाए, ये वो भी होते हैं। लेकिन ये ऐसा करते नहीं, ये तो क्षमाशील होते हैं। लेकिन इनकी शक्ति इतनी है कि ये आशी विष के समान होते हैं। घोरवो घोर पर कमो, ये घोर व्रति, घोर पराक्रमी अपने साधना के अंदर। अग्निम च पखंड पयंग सेना, पतंगों की, मच्छरों की, पतंगों की सेना मिल करके आई दीपक की लो बुझाने के लिए। सबने आक्रमण कर दिया। क्या हुआ जी? बोलो। सारे जलकर राख हो गए। पतंग सेना, इन मच्छरों की सेना कभी दिए को बुझा सकती है क्या? मुनि का अपमान करने वाले ऐसा ही होते हैं। जो ऐसा प्रयास करते हैं वे पतंग सेना के समान हुआ करते हैं। शीशेण एयं शरणं उवे है। अब तो सिर झुका के इसकी शरण ले लो। बचना हो तो इनकी शरण ले लो, तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती है। अगर जीवन चाहते हो, अन्यथा जीवन की आस मत करना। पड़े थे वो वहां, कई क्षत्रिय, कई कुमार पड़े थे, जीभ बाहर निकली पड़ी थी, खून बह रहा था, बेहोश पड़े थे। जीवन चाहते हो तो क्षमा मांग लो, बच सकते हो, अन्यथा बच नहीं सकते।
ये तो सामने था सब कुछ, सब काम छोड़कर वहां खड़े हो गए थे। बहुत आदमी थे, सब हाथ जोड़ करके मुनि से कहते हैं हमें क्षमा कर दो, हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर दो। वे विद्वान क्या कहने लगे, बाले हैं मोड़े हैं अयान हैं, ये हम अज्ञानी और मूढ़ हैं और मूढ़ थे। जंग ही लिया तस्य क्षमा भंते, हमने जो किया उसे क्षमा कर दो। और क्या, मैं पसाया इसिनो हवंती, नभु मुनि को परा हवंती। भगवान संत तो क्रोध नहीं करते, मुनि कोप नहीं करते, क्षमा प्रसाद है। हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमें अपनी क्षमा का प्रसाद दे दो। आंखों में पानी है, हाथ जोड़े हुए ऐसी प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे यहाँ वचन आए जो उन्होंने कहे। मुनि ने सबका एक ही उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मन में कोई आक्रोश नहीं है, मैं सबको क्षमा करता हूं। जब ये कहा मैं सबको क्षमा करता हूं, यक्ष ने अपनी माया समेटी। माया समेटने के साथ वो सारे के सारे बेहोश पड़े हुए वे सारे क्षत्रिय कुमार उठ खड़े हुए, एकदम स्वस्थ थे। सब उन्होंने देखा, बड़े कष्ट से निकल कर आए हाथ जोड़कर। हमारे एक संत हुए गुरुदेव श्री केसरी सिंह जी महाराज। क्या नाम लिया मैंने? श्री केसरी सिंह जी महाराज। बड़ौदा गांव के थे। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के साथी थे, उनसे ज्ञान सीखा था, उनके ही साथ रहे थे। घर में भी साथी थे, यहां भी साथी थे। और श्री केसरी सिंह जी महाराज योगीराज गुरुदेव ऊपर की पीढ़ी में बाबाओं पर उस पीढ़ी से लगाकर उनके भाई लगते थे, यानी काल्पनिक पुरुष नहीं है। केसरी सिंह काल्पनिक चरित्र नहीं है, योगीराज जी के भाई लगते थे ऊपर की पीढ़ियों से। मायाराम जी के साथी थे, घोर तपस्वी थे, महान तपस्वी थे। 28 तो ऐसी थी उनकी जैसे लेवे व्रत कर लिया, ऐसी थी 28 तो। इतने शक्तिशाली भी थे। गोचरी में आंवले का मुरब्बा कल्प में है, ले आते हैं साधु। कोशिश तो ये होती है भी गिटक निकाल करके लिया जाए, कभी ऐसा भी हो जाता अगर आ जाए तो। केसरी सिंह जी महाराज गिटक को, गुठली को फेंकने नहीं रहे, भाई ये फेंकना नहीं है। महाराज आ गई, क्या करें, लाओ मेरे को दो। ओ कटर कटर चबा के खा गए। और सोच सकते हो कोई आदमी आंवले के गुठली को चबा जाए चने की तरह से, और एक बार ने कितनी बार। इतने मजबूत भी थे, महातपस्वी साधु थे, वचन सिद्ध पुरुष थे। एक बार किसी अजान गांव में संत गए थे, ठहरे थे। ऐसी जगह गोचरी को वही जाते थे, और वो थोड़ा हंस के कहते, मेरे बच्चों कहाँ कुत्ते भौंकाते फिरोगे तुम, तुम्हारे बस का काम नहीं, बैठो मैं जा रहा हूं। वो गए। एक हवेली थी, दरवाजा खुला था, सहज रूप से हवेली से क्या मंद खुला था दरवाजा, उसमें प्रवेश किया। पहले मकान कुछ ऐसे होते थे कि दरवाजा, फिर दहलीज, आगे दरवाजा, फिर चौक, चौक में से फिर
कमरे निकलते थे या जीना ऊपर जाता था, कुछ ऐसे होता था। वो दहलीज में 4 पाई डाले, एक युवती जिसकी शादी अभी हुई थी, वह अपने कुछ कपड़ों पर ये सितारे टांग रही थी, सुई लेकर टांग रही थी। अब तो बिजली सब जगह चांदना रहे, तब तो दरवाजे से चांदना आ रहा था, टांग रही थी। महाराज गए तो छाया से पड़ी, अंधेरा हुआ। उसका ध्यान, कौन अंधा सिर पे चढ़ा रहा है, बिना सोचे बोल दिया, कौन अंधा सिर पर चढ़ा रहा है। महाराज वहीं मुड़ गए, भाई इनको हमारा आना पसंद नहीं आया, मुड़ गए। उसने एक बार ही तो देखा, सफेद कपड़े वाला सा गया, उसके बाद तो दिखना ही बंद हो गया। सुई किसकी, धागा किसका, हाथ ही नहीं पता, कपड़ा ही नहीं पता। कोई श्राप नहीं दिया, श्राप तो उसने उसी समय दे लिया अपने आप को, साधु को अंधा कह करके। वो चिल्लाई, हे माँ हे माँ हे माँ। माँ अंदर बोली, क्या बात हो गई, आइयो आइयो। माँ गई, क्या बात हो गई, माँ मेरे को दिखना बंद हो गया। तो पागल ऐसे बात कह रही है, माँ मेरे को नहीं कुछ भी दिखता, ऐसे कैसे हो गया, आंखें मसले अंधेरी आ गई होगी, दिखना ही बंद हो। क्या बात हुई, एक सफेद कपड़े वाला दिखा था, मैंने यूं कह दिया, कौन अंधा सिर पे चढ़ा रहा है। कौन था वो सफेद कपड़े वाला, वो घर से बाहर निकली, इसमें कुछ समय लग गया था। उसने बाहर पूछा, ये सफेद कपड़े वाला कौन आया था। पड़ोसी ने कहा था, एक मुंह पटिया आया था। और जैन साधु तो जाने नहीं। बोले मुंह पटिया आया था। बोले कहाँ है वो। बोले चला गया, रोटी लेने आया था। बोले हमारा तो नाश हो गया। क्या बात हुई, मेरा ने के कह गया और के कर गया, हमारी छोरी ने दिखना बंद हो गया।